एक बच्चे का नाम था मोहित। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसके हर एक एग्जाम में, हर एक टेस्ट में पूरे मार्क्स आते। हर एक टीचर का चाहने वाला, हर एक टीचर का चहेता वो स्टूडेंट था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे लगा कि यार मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं चाहूँ तो किसी भी एग्जाम के, किसी भी टेस्ट से एक दिन पहले पढ़ने बैठूंगा, मैं तो पूरे मार्क्स लेकर के आ सकता हूँ। मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है। उसने ऐसा ही किया। जहां पर वो दिन के अंदर 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करता, अब उसने 1 घंटा पढ़ना भी छोड़ दिया। उसने अपना समय फोन में, गंदे कामों को करने में और दोस्तों के साथ अपने समय को बर्बाद करने में लगा दिया। ऐसा उसका जीवन आराम से बीतने लगा। जैसे 2 से 3 महीने बीते, पहला टेस्ट उसके सामने आया। और जब वो पहला टेस्ट देकर के आया, उसका रिजल्ट बताऊं क्या था? 0 मार्क्स। 0 मार्क्स, एक भी मार्क्स उसके नहीं आए। जब भी वो एक दिन पहले पढ़ने बैठा टेस्ट के, उसका दिमाग ही नहीं लग रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ने में। उसने मुझे बताया, मैं बता रहा हूँ आपको, उसने मुझे बताया उसका मन नहीं लग रहा था। उसको लग रहा कि यार मैं तो पहले आराम से पढ़ लेता था, मैं तो आराम से याद कर लेता था, ऐसा क्या हो रहा है। जब वो टेस्ट देने गया, टेस्ट में उसके सामने क्वेश्चन है, उसको समझ में नहीं आया कि यार उसने पढ़ा भी था कभी क्वेश्चन। ऐसी उसकी हालत हो गई थी टेस्ट के अंदर। और उसके टेस्ट में आए थे 0 मार्क्स। तब उसने मुझसे कांटेक्ट करा कि यार कोई एक ऐसा तरीका बता दे, कुछ ऐसा बता दे कि मैं वापस अपने फॉर्म में आ जाऊँ। मैंने उसको एक कहानी सुनाई, मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। एक राजा की कहानी है। एक राजा का एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसकी एक पुत्री पैदा हुई, लेकिन उसका कोई बेटा नहीं था। राजा जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, उसकी पुत्री जैसे जैसे बढ़ने लगी, राजा को एक चिंता सताई कि इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और मेरी पुत्री के साथ विवाह कौन करेगा। तो राजा ने डपट करके अपने मंत्रियों से कहा कि कल प्रातःकाल होते ही जो बंदा भी हमारी सीमा के अंदर पहला कदम रखेगा, मैं उससे राज्य का उत्तराधिकारी और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। अब मंत्रियों ने वैसे ही किया। वो छुप के देखने लगे कि पहला बंदा कौन है जो सीमा के अंदर एंटर करेगा। तो वहां पर एक भिखारी सा फटे हाल में, फटे कपड़े पहने एक बंदा सीमा के अंदर पहला एंटर कर गया। अब जैसे वो एंटर किया, राजा के आदेश के अनुसार मंत्री उसको राजा के पास ले गए। राजा ने अपने कहे अनुसार उससे राज्य का उत्तराधिकारी और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब जैसे राजा ने ऐसा किया, थोड़ा बहुत दिन उसके साथ रहा और उसको अच्छे से सिखाया कि कैसे राज्य को चलाना है। उसके बाद वो एकांतवास में चला गया। अब वो भिखारी उस राज्य को चलाने लगा। अब जब वो राज्य को चलाने लगा तो उसने एक ऐसा कमरा बनवाया, उस कमरे के अंदर वो हमेशा ताला मार के रखता। ना आप मंत्री को, ना अपनी पत्नी को, ना किसी को उसके अंदर जाने देता। सिर्फ अकेला जाता और आधे घंटे में उस कमरे से वापस आ जाता। अब एक दिन मंत्री को लगा कि राज्य कोष के अंदर हमारा खजाना है, तो इसके अंदर खजाना तो होगा नहीं, और जितने भी मंत्री हैं हमारे, वो हमारे पास एक्चुअल में इस कमरे में क्या है। तो उसने राजा से पूछा कि राजा जी इस कमरे में क्या है। तो राजा ने डपट करके बोला कि आइंदा अगर तूने पूछा कि इस कमरे में क्या है, तो मैं तेरे को फांसी की सजा दे दूंगा। अब ये सुनकर मंत्री को और लगा कि यार एक्चुअल में इस कमरे में क्या है। तो उसने उसकी जो रानी थी उसको भड़काना शुरू किया। उनसे कहा कि रानी जी, क्या आपको भी कभी राजा ने बताया कि उस कमरे में क्या है? आप पूछिए उनसे, नहीं तो आपको बताएंगे नहीं। तो रानी ने खाना पीना सब छोड़ दिया और राजा से कहा, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक तुम ये नहीं बता देते कि इस कमरे के अंदर एक्चुअल में क्या है। तो उसने कहा कि आज खाना खा लो, कल मैं सबके सामने इस कमरे को खोलूंगा। तो राजा ने वैसे ही किया। सारे मंत्रियों के सामने, अपनी रानी के सामने उस कमरे को अगले दिन सबके सामने खोला। और जैसे उस कमरे को खोला, उस कमरे के अंदर वो फटे हुए कपड़े, फटी हुई चड्डी, फटी हुई पैंट उसकी पड़ी हुई थी। अब सब इसको देख करके चौंक गए कि पूरे कमरे में सिर्फ यही एक चीज थी। अब राजा ने बताया कि मुझे जब भी राज्य का गर्व होता है, मुझे जब भी लगता है कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे जब भी लगता है कि यार मैं राज्य को संभाल रहा हूँ, मैं तब यहाँ पर आ जाता हूँ और याद करता हूँ अपने वो समय को जब मैं इस हाल में घूमा करता था। तो मेरा सारा घमंड जो है वो 1 मिनट में चूर हो जाता है और मुझे लगता है कि अपने काम को, अपने राज्य को संभालने वाले काम को मुझे अच्छे से करना है, ना कि इस भोग विलास में लिप्त हो जाना है। तो ये कहानी आप सबको भी एक सीख देती है कि आप चाहे कितना भी अच्छे हो, कितने भी पढ़ने में अच्छे हो, ये कभी मत घमंड लाना कि यार मैं तो थोड़ी सी मेहनत करूंगा, मैं तो टॉप कर जाऊंगा। यार मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं तो एक दिन आराम से उठूंगा, इस चीज़ को आराम से तैयार करके फिर सो जाऊंगा। ये चीज़ के चक्कर में मत रहना, वरना बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े से बड़े क्रिएटर्स हैं जो इसी चक्कर में अपने आप को डुबा बैठे हैं।